जिंदा है तो जिंदगी के जीत में यकीन कर, अगर कहीं स्वर्ग है तो उतार ला जमीन पर। हम आपके माध्यम से कहते हैं, अरे वादा किया है तो निभाना पड़ेगा। तेजस्वी जी हम आपको सीएम बनाएंगे, नीतीश अंकल को प्रथम बिहार के प्रधानमंत्री बनाएंगे। सरकार क्या चीज में सफल है? सरकार वोट लेने में सफल है। बिहार में शिक्षा की स्तर देख रहे होंगे किस तरह की है, और साथ में बिहार सरकार की नीयत भी देख रहे होंगे कि किस तरह की है। तो हम जानने की प्रयास करेंगे कि 10 लाख रोजगार के लिए जो सरकार ने वादा किया था, वह सरकार की वादा जो है वह पूर्ण हुई है या नहीं हुई है। क्योंकि बिहार की युवा जो देख रहे होंगे आप, धरना स्थल पर मौजूद है, कलम की लड़ाई, पेट की लड़ाई लड़ रहे हैं। तो हम जानने की प्रयास करते हैं कि क्या इन लोगों को इसी तरह से लड़ाई में जीत हासिल होगी या फिर उदासी लेकर घर वापस होना पड़ेगा। क्या लगता है, उम्मीद है? हाँ बिल्कुल जीत हासिल होगी, और मेरा तो ये मानना है कि लड़ाई की कोई बात ही नहीं है। जहाँ तक हमारा ये एक डिमांड है, जैसे कि हम अपने गार्जियन से कोई बात का डिमांड करते हैं, वैसे ही हम अपने गार्जियन से, हमारी जो गवर्नमेंट है या बिहार सरकार है या फिर हमारे जो भी बड़े अधिकारी हैं, उनसे सादर अनुरोध है कि हमारी डिमांड को सही तरीके से सोचा जाए और उस पर विचार किया जाए। तो वो अगर दिल से और दिमाग दोनों से विचार करेंगे तो उनको हमेशा लगेगा कि हमारा जो मांग है वो बिल्कुल सही है, और वो इसको एक्सेप्ट भी करेंगे और हमारी मांग को पूरी भी करेंगे। ये मेरा मानना है। बस उन लोगों को एक बार अपने हृदय से और दिल से सोचना है कि टीचर को आगे की ओर बढ़ाना है, टीचर को प्रमोट करना है, या फिर उसको नीचे की ओर इतना गिरा देना है कि वो राष्ट्र निर्माता, जो एक टीचर है वो राष्ट्र निर्माता ना बन करके कुछ और ही बन जाए। बस मेरा सरकार से यही अनुरोध है कि प्लीज़ एनआईओएस की जो मांग है, एनआईओएस से रिलेटेड जो भी बात है, उस मांग को पूरी करें। थैंक्स। कयास लगाए बैठे रहेंगे या फिर यह जो मुद्दा है इसको सरकार संज्ञान भी लेगी? हम लोग कयास लगाए हुए लगभग 2 महीना से बैठे हुए हैं। सरकार हम लोग को टाल मटोल कर रही है और बार बार कह रही है कि हम नया आदेश निकाल रहे हैं, लेकिन ऐसा उन्होंने नहीं किया। आज उसी के उपलक्ष्य में जब सरकार ने नया आदेश एनआईओएस वालों के लिए नहीं निकाला, तो उसी के उपलक्ष्य में आज हम लोगों ने यहाँ पर अपने 11 सूत्री मांगों के समर्थन में और मेन मुद्दा एनआईओएस को लेकर के यहाँ हम लोगों ने बैठा कि सरकार हम लोगों की जो मांगे हैं, जो एनआईओएस शिक्षकों की हकमारी की बात हो रही है, उनका वेतन काटने की बात हो रही है, उनको नवनियुक्त मानने की बात हो रही है, उनको दरकिनार करने के लिए, उनको पटरी पर लाने के लिए आज हम लोगों ने ये धरना प्रदर्शन सह विधानसभा घेराव का कार्यक्रम किया है। और इसी तरह अगर सरकार हमारी बातें नहीं मानती है तो सड़क से लेकर सदन तक हम लोग सरकार को घसीटने का काम करेंगे। और उसका सरकार का जिस प्रकार से उन लोगों ने हमें ठेंगा दिखाया है, हम भी आने वाले लोकसभा चुनाव में और विधानसभा चुनाव में अपने शिक्षक साथियों के साथ, हमारा जो इतना परिवार है लाखों की संख्या में, ये सभी मिलकर के सरकार को भी ठेंगा दिखाने का कार्य करेंगे। धन्यवाद। यह जो उम्मीद है कायम रहेगी, और कहीं ना कहीं राष्ट्र निर्माता को आज सड़क पे उतरना पड़ रहा है। सड़क से सदन तक की बात कही है और सड़क से लेकर सदन तक संघर्ष हो रही है। ये संघर्ष तब तक चलती रहेगी जब तक कि हमारी मांगों को पूरा न किया जाए। तो कब मांग पूरा होगी? ऐसे ही सड़क पे रहिएगा? अब ये तो सरकार सोचेगी कि हमें एक सड़क पे रखना है या फिर पहले कलम से क्या कह रही है? डिमांड है कि हम लोग बच्चों को पढ़ाएं, आगे स्कूल को बढ़ाएं, या फिर हम लोग सड़क पर ही रहें। शिक्षक तो राष्ट्र निर्माता के अहम भूमिका रहता है, इसीलिए हम सरकार से भी निवेदन करना चाहते हैं कि हमारी जो भी समस्याएं हैं शिक्षा के क्षेत्र में, हम लोगों को दूर किया जाए, ताकि हम लोगों को जो उमंग है, जो उत्साह है, उसके प्रति हम लोग समर्पित काम से करेंगे। इसीलिए हमारे शंकर सैलेंद्र जी लिखे कि तू जिंदा है तो जिंदगी के जीत में यकीन कर, अगर कहीं स्वर्ग है तो उतार ला जमीन पर। और बाबा साहब ने बताया है कि शिक्षित बनो, संघर्ष करो, स्वावलंबी बनो, ताकि अपने लक्ष्य को प्राप्ति के लिए आगे बढ़नी चाहिए। ऐसा हम लोग अथक प्रयास करेंगे, और जहां तक होंगे मैं सरकार से लड़ करके, क्योंकि सरकार हर बात को समझती है, लेकिन शिक्षक के प्रति क्या आकांक्षा, इनका क्या भेदभाव है, लगता है कि सौहद्दर बना के रखे। लेकिन ऐसी सरकार की आकांक्षा नहीं होनी चाहिए। हम लोगों को जो भी मांग है, जिस प्रकार से हम लोग बीएड वाले छात्र हैं, तो हम लोगों को ब्रिज कोर्स के लिए जो समय सीमा निर्धारित है उसके अंतर्गत में कर देनी चाहिए। एनआईओएस की मांग है या जो भी पेंशन की मांगता है, ये सब मुद्दों पर ध्यान देनी चाहिए, ताकि हमारी समस्या का दूर हो जाए। इससे हम लोगों की गर्वान्वित हो जाएंगे, हम लोगों की आकांक्षा हो गए। इन्हीं के संजोग के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जो आप लोगों का सिलेबस होता है, एक शिक्षक का सिलेबस होता है, वहाँ कहीं ना कहीं होता है कि छात्रों का जीवन को बढ़ाया जाए। या ऐसा भी लगता है कि
रामचरितमानस है, इन पर भी चर्चा किया जाना चाहिए। जिस तरह से सत्र के दौरान या सदन में या शिक्षा मंत्री मानस पे बयानबाजी करते हैं। हम लोग तो केवल बिहार को आगे बढ़ाने में लगे हुए हैं और जितनी भी मांग हम लोग को है सरकार उसको पूरी करे। पहली कलम से 10 लाख रोजगार मिली? नहीं, अभी तक पहली कलम से 10 लाख रोजगार नहीं पहली कलम से 10 लाख रोजगार बिल्कुल नहीं सर, ये 10 रोजगार का जो वादा इन्होंने किया है वो वादा जो है कि टाटा फिक्स हो चुका है। और जहाँ तक हम लोगों के शिक्षा विभाग की बात है, हर मोर्चे पे उन्होंने जो है कि विफल है। सरकार जो है कि हर मोर्चे पे विफल है, एक भी उन्होंने जो है कि शिक्षक हित में कोई काम नहीं किया है। और जहाँ तक जो है कि सरकार तो सफल है तभी तो सत्ता में है। बिल्कुल नहीं सर, ऐसी कोई बात नहीं है। और सरकार के अंदर जाके देखिए, कुछ नहीं है। शिक्षा मंत्री कुछ कहते हैं, नीतीश जी कुछ कहते हैं, सदन में देखिए क्या होता है। उन्होंने कहा कि शिक्षा मंत्री जी की नियमावली आने वाली है, लेकिन जब नियमावली आने की चर्चा होती है तो नीतीश कुमार को जो कि पता नहीं होता है, आपने देखा होगा। इसलिए हमको लगता है कि सरकार बिल्कुल जो है कि विफल है। सरकार क्या चीज में सफल है? सरकार वोट लेने में सफल है, बाद बाकी बाकी किसी भी काम में सफल नहीं। तो कहना था शिक्षकों को कि सरकार सभी चीजों में विफल है, कहीं एक ही चीज में सरकार सफल है, वह है वोट लेने में। तो क्या लगता है, आप इस उम्र में गर्दनी बाग में धरना करने आए हैं, लाठी डंडा खाने के लिए तैयार हैं? लाठी डंडा नहीं खाने के लिए तेजस्वी जी को याद दिलाने आए हैं। तेजस्वी जी हम पर आशा किए और नरेंद्र मोदी जी और नीतीश कुमार जी के दोनों एक साथ थे। दोनों को 50 हेलीकॉप्टर पर एक तेजस्वी भारी पड़ गए थे ड्यू टू शिक्षकों को सम्मान के कारण, क्योंकि उन्होंने वादा किया कि अगर कैबिनेट हमारी सरकार बनती है तो पहली कैबिनेट में आपको हम वेतनमान करेंगे। तो हम आपके माध्यम से कहते हैं, अरे वादा किया है तो निभाना पड़ेगा। तेजस्वी जी हम आपको सीएम बनाएंगे और नीतीश अंकल को प्रथम बिहार के प्रधानमंत्री बनाएंगे। हमारा बुढ़ारी के सहारा दे दो हो तेजस्वी भैया, हम तोहर दुश्मन नहीं, वादे किए हैं तो निभाना पड़ेगा। ओल्ड पेंशन और नियमित वेतन करना पड़ेगा। हम शिक्षक आपके साथ खड़े हैं और खड़े रहेंगे। हो नीतीश अंकल, हो छोटे भैया, मिल के हमारा सम्मान कर द भैया। बुढ़ारी के सहारा तू हमरा दे द, हम तोहरा हम पीएम बनाबो। सीएम बनाएंगे? एकदम बनाएंगे। तेजस्वी जी को सीएम के बाद 20 साल 10 साल के अंदर में हम पीएम बना देंगे। बिहार की धरती है सर, यहाँ जयप्रकाश नारायण जी संपूर्ण क्रांति किए और 20 साल के कांग्रेस के सरकार उखाड़ दिए थे। तो चलिए, जोश और जुनून के साथ कह रहे हैं कि अगर सरकार ने मुझे नियमित कर दिया, मुझे जॉब की नियुक्ति दे दी, तो मैं सरकार को, तेजस्वी जी को सीएम बनाऊंगा और कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री जो वर्तमान में है नीतीश कुमार, उनको पीएम बनाने का काम करेंगे, या शिक्षक के जो अभ्यर्थी हैं। तो ऐसे ही तमाम अपडेट के लिए आप दिव्य नेशन को देखते रहिए। लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।